नमस्कार, मैं हूं कोमल भंडारी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी यात्रा। नेताओं की तैयारी कैसी चल रही है, क्या कुछ मुद्दे हैं, जनता का समर्थन कैसा मिल रहा है, इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता हैदर खान मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। हैदर, मध्य प्रदेश की जनता का मूड इस वक्त क्या है? बिल्कुल कोमल जी, बताना चाहूँगा मैं कि जिस तरह से आज हम जी। जावरा विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ निर्दलीय के रूप में जीवन सिंह शेरपुर यहाँ पर निर्दलीय के रूप में हैं और वहीं कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह सोलंकी है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है वो राजेंद्र पांडे है। हालांकि लगातार ये जो गढ़ है ये भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रहा है। यहाँ के विधायक लगातार राजेंद्र पांडे यहाँ के विधायक जीतते आ रहे हैं। हालांकि इस बार यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह सोलंकी है वो लगातार यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। अब और त्रिकोणीय मुकाबले के साथ में तीनों प्रत्याशी को काफी यहाँ पर मेहनत करना पड़ रही है। हमने कोमल जी इस विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक गाँव के अंदर भी हम गए हैं। कई हमने शहरी क्षेत्र में भी चौपाल के माध्यम से यहाँ के मतदाताओं का मन को टटोला है, जिसपे कई बुनियादी मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का हो, विकास का हो। लगातार इन मुद्दों को लेकर के भी हमने जनता से बात की, मतदाताओं से बात की है। तो यहाँ इस जावरा विधानसभा क्षेत्र का अगर अपन बात करते हैं, तो यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, राजेंद्र पांडे। राजेंद्र पांडे लगातार इस विधानसभा क्षेत्र से जीतते चले आ रहे हैं क्योंकि यहाँ बीजेपी का गढ़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में वीरेंद्र सिंह जी को उतारा है। वीरेंद्र सिंह एक यहाँ पर नया चेहरे के साथ में यहाँ जनता के बीच में है और यहाँ पर अब जनता ये तय करेगी कि त्रिकोणीय मुकाबला है, किसको यहाँ का जीत का सेहरा बनेगा। हैदर, बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। क्या लगता है आपको किसे समर्थन मिलेगा? बिल्कुल, यहाँ बात करते हैं जावरा एक ऐसी विधानसभा सीट है इस मंदसौर संसदीय क्षेत्र की, जहाँ पर अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम यहाँ पर वोटर्स ज्यादा है और मुस्लिम वोटर्स के बावजूद भी जो यहाँ जो देखने को मिला है, यहाँ पे बीजेपी जी। का गढ़ माना गया है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने यहाँ पर वीरेंद्र सिंह जी को उतारा है। वीरेंद्र सिंह जो यहाँ जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी रहे हैं, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रहते हुए जो किसानों की जो इनकी पकड़ मानी जा रही है और इनकी जो यहाँ पर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहते हुए यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में इनका अच्छा सा दबदबा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर जनसंपर्क चल रहा है, हमने यहाँ के मतदाताओं से बात भी की है। एक रोजगार का मुद्दा एक बड़े पैमाने पे यहाँ पर देखने को मिला है। आप बात करते हैं मंदसौर संसदीय क्षेत्र की, तो यहाँ पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी जो कांग्रेस की सरकार सवा साल जो मध्य प्रदेश में जो राज किया है, उनके बुनियादी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। हैदर, मंदसौर जिले की अगर बात करें, यहाँ पर किसका वर्चस्व सबसे ज्यादा माना जा रहा है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि वर्षिप की जैसे आपने बात की, यहाँ पर जी। जो गढ़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का ये विधानसभा क्षेत्र रहा है। लेकिन इस जी। बार कांग्रेस की जो है कहीं न कहीं कई मतदाताओं ने परिवर्तन की बात की है, कई मतदाता रिपीट की भी बात कर रहे हैं। तो जैसे तमाम जो योजना है, उन योजनाओं को लेकर के वर्तमान जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो उन योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। तो वहीं वीरेंद्र सिंह सोलंकी लगातार गाँवों में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, मतदाताओं से बात कर रहे हैं और अपनी जो सवा साल की जो सरकार रही है, उनमें जो कार्य हुए हैं, चाहे वो किसान कर्ज के मामला हो या सिंचाई योजना का मामला हो, इस तमाम योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। और जो 11 वचन जो कांग्रेस की सरकार जो दावा कर रही है, ₹500 सिलेंडर की बात कर रही है, ₹1500 नारी सम्मान की बात कर रही है, किसान कर्ज की माफी बात कर रही है, बिजली माफी की बात कर रही है, वो तमाम जो योजना है, जो सरकार लाना चाह रही है मध्य प्रदेश के अंदर, उन योजनाओं को लेकर के कांग्रेस के प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं और अपना जीत का दावा कर रहे हैं। हैदर, आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? बिल्कुल, अगर जावरा विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, क्योंकि ये जी। मंदसौर संसदीय क्षेत्र का मामला है और मंदसौर संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं, वो सुधीर जी गुप्ता के यानी कि बीजेपी का ये संसदीय क्षेत्र है। तो कहीं न कहीं यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र की अपन बात करते हैं, तो ये वही विधानसभा क्षेत्र है, जो कि रतलाम जिले की से लगा हुआ और सटीक है। तो यहाँ इस बार कसम-कस मुकाबला देखने को मिला है क्योंकि यहाँ जीवन सिंह शेरपुर ने भी यहाँ पर बीच में यानी कि मतलब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। युवाओं की एक लंबी टीम है जीवन सिंह
सिरपुर के साथ। तो कहीं न कहीं लगातार त्रिकोण मुकाबले के साथ में जनता इस बार बिल्कुल साइलेंट मत है, क्योंकि कई बार जो मतदाता हैं वो कैमरे के सामने भी आने से इनकार भी किया जाता है। त्रिकोणीय मुकाबला है, तीन ही चेहरे जो हैं वो कहीं न कहीं अपना इस विधानसभा क्षेत्र में एक दबदबा रखते हैं। तो अब ये जनता तय करेगी कि अब इस क्षेत्र का विधायक कौन होगा। हैदर, पूरे मध्य प्रदेश की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है? बिल्कुल कोमल जी, जैसा कि 18 साल की सरकार जो रही है, डबल इंजन की सरकार रही है मध्य प्रदेश में, सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो तमाम जो योजना है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर के लाडली बहना योजना तक, चाहे वो किसान कर्ज की माफी की योजना हो, सिंचाई योजना हो, या तमाम जो योजना है उन योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि उसी को पलट करते हुए कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस भी इस मुद्दे को ठीक से बना करके उलट कर करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी वहाँ 1200 देने का दावा कर रही थी, 1500 देने का दावा कर रही है, गैस सिलेंडर 500 रुपए देने का यहाँ पर वादा कर रही है। तो तमाम योजना जो है दोनों पार्टी अब दावा कर रही है। हैदर, कुछ दिन कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में रही, उसके बाद मामा शिवराज की सरकार आई। इस बार जनता किस आधार पर अपना मत इस्तेमाल करेगी? देखिए कोमल जी, जिस तरह लगातार 18 साल की इस सरकार में जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही है, ऐसे में 2018 में हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने बाजी मार ली थी। तो कहीं न कहीं मतदाताओं ने उन योजनाओं को कहीं न कहीं जो योजना है वो जनता तक ना पहुंचने के कारण या कहीं न कहीं कमी नजर आई, तब जाकर के मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी है। तो ये सोचना और देखना और बोलना बड़ा मुश्किल होगा कि इस बार सरकार किसकी बनेगी। हालांकि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का चेला नॉमिनेट कर दिया है, कमलनाथ बनेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी मुख्यमंत्री का चेहरे का पर्दा डाला हुआ है। तो इस तमाम योजनाओं के साथ जो प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं किन जो प्रत्याशी हैं, कई बार ऐसे देखने को मिल रहा है कि जो वर्तमान प्रत्याशी हैं कई नाराजगी जाहिर की जा रही है। कई जगह बोर्ड लगा दी गए कि यहाँ पर इन मूलभूत सुविधाओं से इस चुनाव का बहिष्कार और मतदान का बहिष्कार किया जाएगा, तो उनका भी विरोध उनको झेलना पड़ रहा है। तो तमाम बातें इस विधानसभा क्षेत्र में और इस संसदीय क्षेत्र में देखने को मिल रही है। जी, धन्यवाद हैदर आपका। तो देखना और समझना होगा आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर जनता की क्या कुछ मुद्दे हैं, जनता किस आधार पर अपने मत का इस्तेमाल करेगी। देखना और समझना ये भी होगा कि इस बार क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी या फिर कमलनाथ एक बार।